जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याएं हमें कुछ न कुछ शिक्षा दे के कुछ न कुछ सीख दे के जाती है। यदि वर्तमान समय में ये महामारी आई है तो ये भी हमें कुछ न कुछ सिखा रही है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि उन शिक्षावलियों को अपने जीवन में उतार लें और आगे जो जीवन पड़ा है, जो लोग इस महामारी से बच गए हैं प्रभु की कृपा से, और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए पुनः हमारे बच्चे, हमारी जो भावी पीढ़ी है, वह ऐसी आपदा में न उलझे, इसके लिए इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हम चिंतन करते हैं कुछ एक बिंदुओं के ऊपर कि इस महामारी ने आखिर हमें क्या दिया। लिया तो बहुत कुछ, सुकून लोगों का छीन लिया, लोगों में अशांति, भय, डर सब पैदा कर दिया, बहुतों का व्यवसाय चला गया, बहुतों के उद्योग चले गए, बहुतों के रोजगार छिन गए। लेकिन इसने कुछ दिया, और क्या दिया, कौन सी शिक्षा इस महामारी से हमें प्राप्त हुई है, एक छोटा सा चिंतन करते हैं। सर्वप्रथम प्रकृति से हम विलग हो गए थे और इस महामारी ने हमें प्रकृति प्रेमी बनाने के लिए एक संदेश दिया। जिस तरह से ऑक्सीजन का अभाव हुआ, लोग सांसों के लिए तड़पते दिखे और कोई भी व्यक्ति मदद नहीं कर पा रहा था, चाह करके भी सब के सब परेशान लोग थे। तो इसने एक बोध कराया, एक शिक्षा दी कि आखिर इसके कारण भी हम ही हैं। हमने वनस्पति को समाप्त किया, वनस्पतियों को काटा। आज ऑक्सीजन के लिए हम तड़प रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इससे प्राप्त होने वाली शिक्षावली में यह एक शिक्षा है कि हम जितने लोग स्वस्थ हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति प्रेमी हों। हम पेड़ लगावें, अपने इर्द गिर्द लगावें, अपने गाँवों में लगावें, और जो लगे हुए पेड़ हैं उसकी रक्षा करें। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है और राष्ट्रीय कर्तव्य भी है, ताकि आने वाली पीढ़ी फिर इस तरह से सांसों से जूझे नहीं। यह हमारा दायित्व बनता है। देखो, पूर्व काल में भी महामारियां आती रही है और उस समय हम लोगों ने, बाल्यकाल में हम लोगों ने देखा है कि ग्राम देवी, ग्राम देवता जो हमारे ग्राम के रक्षक होते हैं, उनको पुरोहित गण जो होते थे हमारे घरों के, गांवों के, वे उस ग्राम देवता या ग्राम देवी के स्थान यानी ब्रह्म और ग्रामीण जो देवी स्थान होता था, वहाँ जा करके निवेदन करते थे, वहाँ पूजा पाठ करते थे। पुरोहित वर्ग का ये कर्तव्य था कि ग्राम देवी और ग्राम देवता का पूजन करना, और गांव के प्रत्येक लोगों का भी ये कर्तव्य था। हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा थी कि नवान्न भक्षण, जब भी कोई नया अन्न होता था, अगहनी वगैरह खेतों में जब होते थे, तो सभी लोग एकत्रित होकर के उन नवान्न भक्षण के लिए पहले ग्राम देवी और ग्राम देवता को चढ़ा करके तभी वह अन्न घर में अन्य लोग उसका प्राशन करते थे, भोजन करते थे। बीच में ये विकृति आई है। हम बड़े बड़े मंदिरों के लिए तो दान एकत्रित कर देते हैं, वहाँ ले जा करके पहुँचा भी देते हैं। जाना भी चाहिए, पहुँचना भी चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपके जो गाँवों में छोटे छोटे स्थान हैं, छोटा छोटा जो मंदिर है, जो आपके ग्राम देवता हैं, जो ग्राम देवी हैं आपकी, उन स्थानों का भी संवर्धन और संरक्षण होना चाहिए। आज इस आपदा काल में हम बड़े तीर्थ स्थलों पर नहीं जा पा रहे, तो हमारे गांव का ही वह देव स्थल है, जो देवालय है, वही आज हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारे रक्षक भी हैं। हमारा ये पावन कर्तव्य है कि हम समय तीर्थों पर भी जाएं। तीर्थों का देख रेख वो भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है वो। लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि अपने गांव के देवी स्थान, जो कुल देवी का स्थान है, ग्राम देवी का स्थान है और ग्राम देवता का स्थान है, उसको संवारे और उसे हम उसका संरक्षण और संवर्धन करें। और इस महामारी से जैसे ही आप निकले,
ग्रामीण रूप से, सामाजिक रूप से सभी गांव के लोग एक साथ बैठ करके और ग्राम देवी और ग्राम देवता का पूजन अवश्य करें। जो लोग 50 वर्षों से जिसकी आयु थोड़ी अधिक होगी, उन लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक गांव में ब्रह्मभोज का आयोजन होता था। ब्रह्म बाबा हमारे गांव के रखवाले हैं। स्वास्थ्य संवर्धन की जिम्मेदारी ब्रह्म बाबा की ही थी। जो एक पीपल का पेड़ होता है जहाँ से हमें प्राणवायु प्राप्त होते हैं। तो जैसे ही हम इस महामारी से निकले, मैं आग्रह करूँगा समस्त देशवासियों से और विश्व में रह रहे समस्त सनातन धर्मावलंबियों से, आप ग्राम देवी और ग्राम देवता के स्थान पे माथा अवश्य टेकें, अभी भी टेकें और निवेदन करें उनसे कि इस महामारी से हमें मुक्त करावें और महामारी बीतने के बाद वहाँ सामूहिक रूप से ब्रह्मभोज का आयोजन करके और उन्हें प्रसन्न करें। और एक निवेदन मैं करना चाहूँगा, अभी बीच के दिनों में हमने देखा है कि लोग अपने कुल देवी और कुल देवता को भूलते जा रहे हैं। वो यहाँ से 2000 किलोमीटर की यात्रा करके दूर किसी तीर्थ स्थल पे जा करके पूजन तो करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपने घर के कुल देवी और कुल देवता का पूजन नहीं कर पाते, वहाँ भोग नहीं लगाते, धूप नहीं जला पाते। और मैं आग्रह करूँगा आप लोगों से, तीर्थ में ससमय जाना चाहिए, उसका अपना महत्व है, लेकिन प्रतिदिन अपने घर में जो आपने पूजन कक्ष बना रखा है, जहाँ आपके कुल देवी और कुल देवता का स्थान सुनिश्चित किया गया है, वहाँ प्रत्येक दिन आपको जजन पूजन करना चाहिए। और परिवार के प्रत्येक लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम इस संस्कार को अपने बच्चों में भी डालें। जब हम करेंगे तो बच्चे स्वयं करने लगेंगे, बच्चों को सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम करेंगे। बच्चों की बुद्धि कुशाग्र होती है, अनुकरणीय बुद्धि होती है, और जैसे ही हम करना प्रारंभ करेंगे आप देखेंगे कि बच्चे भी स्वतः करने लगेंगे। और इस तरह से अपने कुल देवी और कुल देवता का पूजन होना चाहिए।